हेलो एवरीवन। सो टुडे वी लर्न द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब रिफ्लेक्शन होती है तो कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं और रिफ्लेक्शन क्या होती है, और कुछ टर्म्स को जानेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब रिफ्लेक्शन होता है कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन और उसका भी एक्सप्लेनेशन देखिए। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट आ रही है फिर किसी चीज़ पर टकरा कर वापस जा रही है, उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे यदि ये कोई मिरर है और ये रे आ रही है और फिर ये रे वापस चली जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। मतलब एक रे आ रही है, इस मिरर पर टकरा रही है, वापस जा रही है, यानी कि आई फिर बाउंस की और पीछे चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। अब आगे कुछ टर्म्स को जानते हैं। हेलो एवरीवन। सो टुडे वी लर्न द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब रिफ्लेक्शन होती है तो कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं और रिफ्लेक्शन क्या होती है, और कुछ टर्म्स को जानेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब रिफ्लेक्शन होता है कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन और उसका भी एक्सप्लेनेशन देखिए। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट आ रही है फिर किसी चीज़ पर टकरा कर वापस जा रही है, उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे यदि ये कोई मिरर है और ये रे आ रही है और फिर ये रे वापस चली जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। मतलब एक रे आ रही है, इस मिरर पर टकरा रही है, वापस जा रही है, यानी कि आई फिर बाउंस की और पीछे चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। अब आगे कुछ टर्म्स को जानते हैं। अब को बोले कुछ टर्म्स को जानते हैं। तो पहला टर्म्स क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, देखते हैं। द रे विच इज फॉल ऑन द reflecting surface is called incident ray। इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे विच इज फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब जो रे आ रही है रिफ्लेक्शन होने के लिए, उस रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मान के लिए मिरर है, ये आई रे फिर ये वापस रे, यानी इस जो रे आ रही है रिफ्लेक्ट होने के लिए, उस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब आगे आते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जब रिफ्लेक्ट होती है तो कौन सा। तो इंसिडेंट रे क्या होता है हम लोग जान गए। अब देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। द रे ऑफ द लाइट विच सेंड बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो रे आई थी और रिफ्लेक्ट होके चली गई, वो जो रे गई है उस रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। देखिए मिरर है, ये रे अभी हम बताए थे इंसिडेंट रे। मतलब जो रे आती है रिफ्लेक्शन होने के लिए, उस रे को कौन सा बोलते हैं, कौन सा रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब वापस जो चली गई रिफ्लेक्टेड होकर, वो कौन सा रे कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी ये जो रे आया था उस रे को इंसिडेंट रे, और जो वापस टकरा कर चला गया उस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। आगे है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नेक्स्ट टर्म आपका है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है देखते हैं।
द पॉइंट एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये रे आई, यानी ये हुआ इंसिडेंट रे, और कहाँ पे स्ट्राइक किया? यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब ये क्यू से डिनोट किया गया है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर, और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया है, जिस पॉइंट पर टकराया है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आते हैं आपका अगला टर्म, नॉर्मल। अगला टर्म है आपका नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल किसको कहते हैं? नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर फ्रॉम द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे मीट्स द सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब कि एक लाइन आता है परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर आता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी मिरर के परपेंडिकुलर लाइन आता है, उस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। एक परपेंडिकुलर आ रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी किसके बीच में आ रहा है? पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे मीट, जहाँ पे इंसिडेंट रे मीट कर रहा है उसके जस्ट यहाँ पे एक लाइन आती है, इस पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे जहाँ पे पॉइंट होता है उस पॉइंट से आती है एक लाइन, उसी लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। अब अगला टर्म है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए क्या होता है। The angle between the normal and incident ray is called, the angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence। यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कौन सा एंगल कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि कौन सा एंगल? ये एंगल, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, यानी इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगला आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इसका डिफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि जो, एक बार रिवाइज करते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगला आपका टर्म है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अगला आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है देखते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि अब पिछला एक बार रिवाइज करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बन रहा था? ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब आगे आपका आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये कुछ टर्म था, अब इसी टर्म पर लॉज बना हुआ है, उस लॉज को समझेंगे आगे। तो कुछ टर्म्स हम देख लिए, अब आगे आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जब रिफ्लेक्शन होता है कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं? दो तरह का लॉ फॉलो होते हैं। कितने तरह का? दो तरह का। देखते हैं कौन सा। देयर आर टू टाइप ऑफ
देयर आर टू टाइप ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कटो। तो कुछ टर्म को हम लोग जान लिए। आप जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं? दो तरह के लॉ फॉलो होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। कौन से दो हैं देखते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जब रिफ्लेक्शन होता है दो तरह का लॉज फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ देखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर होगा। कैसे? एक मिरर है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये एंगल, मतलब ये एंगल I, ये एंगल R, मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल I। और ये एंगल R। तो क्या फर्स्ट बोला है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा। मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R। एंगल I का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल R का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। ये था आपका फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ देखते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो सब एक सेम प्लेन में होंगे। कैसा होंगे? सेम प्लेन में होंगे। मतलब मान के चलिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल बीच में होगा। यानी ये है इंसिडेंट रे, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये देखिए सेम प्लेन में है। ऐसे जब इसको करेंगे तो आपको सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे दिख रही होगी, यानी ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे दिख रही होगी, यानी कि ये सेम प्लेन में है। देखिए आपको सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे दिख रही होगी, देखिए आपको सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे दिख रही होगी, ना कि आपको नॉर्मल और ना कि आपको इंसिडेंट रे दिख रही होगी। इसी को बोलते हैं सेम प्लेन, यानी कि सब सेम प्लेन में होगा। जब रिफ्लेक्शन होगा तब देखिए पूरा सेम प्लेन ये दिख रहा है ना, ऐसा नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ देखिए सेम आपको दिख रहा होगा, सेम प्लेन में सिर्फ आपको रिफ्लेक्टेड रे दिख रही होगी। इसी को बोलते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब कहाँ कैसे होंगे? ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन में होगा। ये था आपका सेकेंड लॉ। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक्स।